जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया ही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 का पाठ 3, जिसका नाम है किरमिच की गेंद, आपकी अपनी स्वाति मैम के साथ। तो हम शुरू करते हैं पाठ 3 किरमिच की गेंद। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? पाठ का हम अध्ययन करेंगे, उसे पढ़ेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और प्रश्नों के उत्तर निकालेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ, पढ़ेंगे और समझते भी जाएंगे। तो गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। गर्मी की छुट्टियां आप लोग की भी होती होंगी। गर्मी की छुट्टियां गर्मी कब होती है? मई जून में गर्मी की छुट्टियां होती हैं, जब बहुत ज्यादा ही तेज धूप होती है, बच्चे स्कूल आसानी से नहीं जा सकते। तो गर्मी की छुट्टियां थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। वो दिनेश बैठा हुआ था, दोपहर का टाइम था, खेलने बाहर जा नहीं सकता था, खेलने बाहर नहीं जा सकता था, तो वो कहानी की बुक निकाल के पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। वो किताब पढ़ रहा था और तभी कोई चीज धम से बगीचे के पीछे गिरी। तो दिनेश को आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। दिनेश को लगा कि वो क्या हो सकता, वो पहचान गया। तो फिर क्या किया? वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। बरामदा मतलब बाहर की जो जगह होती है उसे बरामदा कहते हैं। बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। चिक एक स्पेशल टाइप का पौधे से मतलब घास से बना हुआ एक दरवाजा टाइप का या पर्दा भी बनता है चिक का। तो वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा, देखने के लिए कि वहां पे धम से जो चीज गिरी है वो क्या चीज गिरी है। तो उसकी माँ, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली, परंतु दिनेश रुका नहीं। अब उसकी माँ बोली, क्या बोली? अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू किसे कहते हैं? जो गर्मी में तेज हवा चलती है ना, गरम गरम हवा, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं, तो उसे लू कहते हैं। तो उसकी माँ रोकती है, अरे अरे बेटा कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली। दोपहर का टाइम था, खाना पीना हो जाता है सबका, तो दिनेश की माँ भी अपने काम कर रही थी, वो मशीन चला रही थी और चलाते चलाते वो तेज से बोली कि कहाँ जा रहा है। परंतु दिनेश रुका नहीं, उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। दिनेश रुका नहीं क्योंकि उसको लगा कि क्या चीज गिरी है, उसने सोच लिया था, उसको समझ गया था कि क्या चीज गिर सकती है, इसलिए वो भागा चला गया तुरंत जल्दी से कि कोई और न ले ले, मैं ही देखता हूं जाकर के। पर उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी, पैरों में, और गर्मी में जमीन कितनी ज्यादा तपती है। हाँ, जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भाग चला, है ना। जून का महीना था और भी ज्यादा गर्मी मई जून में पड़ती है, और धरती जो थी तवे की तरह जल रही थी। मतलब बिल्कुल, तवा देखते हो गैस पे जब हम चढ़ाते हैं तो कितना ज्यादा गर्म होता है, तो बिल्कुल गरम गरम। फिर भी दिनेश को अपने पैरों के जलने की चिंता थी ही नहीं। वह जहां से आवाज आई थी उसी ओर भागा चला जा रहा था जल्दी से कि मैं जो चीज वहां पे गिरी है उसे पालू। तो सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सामने क्यारी जहां पे हम सब्जियां उगाते हैं, किनारे किनारे बनाए रहते हैं, उसे हम क्यारियां बोलते हैं। तो सामने की क्यारियों में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है, तो एक घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे, और क्यारियों के चारों तरफ क्या? केले के वृक्ष थे। केले के वृक्ष मतलब केला बहुत बड़ा होता है जिसे हम वृक्ष बोलते हैं, मतलब बड़े पेड़ों को हम वृक्ष बोलते हैं। तो केले के हरे हरे क्या वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। वह वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। तो दिनेश क्या किया? गया और जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना चालू कर दिया, पर वहां पे तो उसे कुछ मिला ही नहीं। फिर वह क्या किया? वो सीताफल की बेल भी छान मारा।
फिर बराबर में ही घूस में गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। वही पास में ही क्या था, घूस के गड्ढे बनाए हुए थे। घूस मतलब बड़ा चूहा, जो मतलब चूहा तो एक छोटा होता है पर घूस चूहे जैसा ही होता है और बड़ा होता है। घूस चूहे जैसा ही होता है और बड़ा होता है। तो वो चूहे जैसे बिल बनाते हैं, ऐसे ये भी बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं। तो वहां पे घूस के गड्ढे बनाए हुए थे। तो क्या दिनेश ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने क्या देखा कि वहां पे उसके ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती हुई गेंद, किरमिच की गेंद पड़ी थी। किरमिच की गेंद मतलब, किरमिच मतलब एक मोटा कपड़े की गेंद, है ना। किरमिच की गेंद पड़ी हुई थी, ये जिससे हम क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली फटाक से। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। वो एकदम नई चमचमाती हुई थी। जब उसने उठाया देखा तो ये तो चमचमाती हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसे कोई आज ही खरीदा है और उसकी आज ही गुम हो गई। उसने बहुत ऐसे उलट पलट के देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी हो सकती है। तो फिर उसने क्या किया, नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो। परंतु उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। उसने नजर उठाकर देखा तिमंजली इमारत थी। सोचा उससे कोई बच्चा ना फेंक दिया हो नीचे गेंद, पर सारे खिड़की दरवाजे तो बंद हैं, फिर कौन वहां से फेंक सकता है। तो कौन फेंकेगा। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। छत की मुंडेर मतलब जो छत पे अपने साइड पे बारजा बना होता है ना, ऊंचाई ऊंचाई तक, उसे मतलब चार, मतलब जो छत में दीवारें बनी होती छोटी छोटी से, उसे हम मुंडेर कहते हैं। तो छत की मुंडेर से नीचे तक तेज धूप बिल्कुल चिलचिला रही थी, मतलब बहुत ही तेज धूप थी। तो वहां से अब खिड़की दरवाजे बंद है तो वहां से कौन फेंक सकता है, फिर कौन खरीद सकता है नहीं गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए और वो सोच रहा है कि कौन खरीद सकता है ये गेंद। हाँ, किसके नाम दोहराए दिनेश ने, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक, ये सब तो नई गेंद नहीं खरीद सकते। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा। खरीदी भी तो इस दोपहर में कौन फेंकेगा, कौन खेलेगा इतनी दोपहर में। हो ना हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। तो उसने क्या, ये गेंद, उसने सोचा ये गेंद बाहर से आई है, ये सब तो नहीं खरीद नहीं सकते हैं, है ना। तो उसने सड़क पर बने गोल चक्कर, हम चौराहे पे जाते तो गोल चक्कर नहीं बना रहता है, चौराहा जिसे हम बोलते हैं, तो वहां पे गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा परंतु वहां पर केवल 2-4 गाय ही खड़ी हुई थी और कोई नहीं था। तो वहां भी कौन फेंक सकता है, वहां से भी। तो उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चे की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। तो उसे ध्यान आया कि हम लोग भी कितने बार मोहल्ले में गेंद खेलते हैं, हमारी गेंद बहुत दूर चली जाती है और फिर कभी नहीं मिलती, हम ढूंढते रह जाते हैं पर मिलती नहीं है। और एक बार तो हमारी जो बॉल थी, गेंद थी, वो कहाँ चली गई, गिर गई, मतलब ट्रक में एक चली गई, चलते हुए ट्रक में, और ट्रक चला गया तो उन्हें वो गेंद मिली नहीं। तभी भीतर से मां की आवाज आई। तभी माँ, वैसे भी उसको जब जा रहा था तभी माँ ने उसको चिल्ला दिया था कि अभी कहाँ जा रहा है। हाँ, तो अंदर से माँ की का वो सोच ही रहा था कि उसकी माँ की अंदर से आवाज आई। भीतर मतलब अंदर से उसके माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। माँ फिर बोली कि तू सुनेगा नहीं मेरी बात, सब अपने घरों में सो रहे हैं, अपने घरों में है और तू धूप में खेल रहा है, घूम रहा है इस टाइम पे। तो दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। दिनेश जल्दी से, फिर माँ ने जब चिल्लाया तो हाथ में लिए हुए गेंद को अंदर भीतर आ गया।
ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है, कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो उसने सोचा कि भले ही ये गेंद किसी की भी ना हो मोहल्ले में, पर मेरी ईमानदारी तो इसी में है कि सबसे एक बार तो पूछ ही लेना चाहिए कि किसकी है वो गेंद। तो फिर क्या किया, गर्मी की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। गर्मी की छुट्टियां चल रही थी तो अब पढ़ाई तो थोड़ा कम रहती है बच्चों के पास, तो उन्होंने क्या उस खेलने की सुविधा के हिसाब से क्लब बना लिया था। तो 4, 5, 10 बच्चों ने मिलकर के क्लब बना लिया था खेलने के लिए। तो क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा करते थे। तो बच्चों के पास अपने अपने बल्ले तो थे ही खेलने के लिए, पर गेंद क्या कभी खो जाती थी, कभी कहीं चली जाती थी। तो वो गेंद को खरीदने के लिए उन लोगों ने क्या करते थे, चंदा इकट्ठा करते थे, फिर वो गेंद को खरीदते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुममें से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। शाम को सारे बच्चे क्या खेलने के लिए, जो उन लोगों ने समय निश्चित किया होगा खेलने का, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, उस टाइम पे वो लोग इकट्ठा हुए। जैसे ही वो सब इकट्ठा हुए तो दिनेश ने सभी से पूछ लिया कि आज मुझे एक गेंद मिली है, पर वो गेंद जिसकी भी हो वो निशानी बताए। जब मैं जान जाऊंगा कि उस निशानी उसी की है गेंद, तो फिर मैं उसे दे दूंगा। तो कोई भी उसकी पहचान बता करके मुझसे वो गेंद ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई थी। अनिल ने फटाक से बोला, मेरी गेंद खो गई थी। तो फिर क्या, दिनेश ने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। उसने बोला 4 महीने पहले। तो वह गेंद तो फिर दिनेश ने कहा, वह गेंद तो तेरी नहीं है। दिनेश ने ऐसा कहा, फिर वह गेंद तो तेरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गेंद तो नई नई चमचमाती हुई थी। फिर वह मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए कहा। तो सुधीर था, उसने बोला, तब तो फिर वो मेरी होगी। जब वो अनिल की नहीं है तो फिर मेरी होगी। उसने तुरंत अपना अधिकार बताया, अपना हक जमाया कि मेरी होगी। तो फिर दिनेश ने पूछा, वह कैसे? दिनेश ने पूछा, वह कैसे, तेरी कैसे है? तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। तो उसने क्या कहा कि तू मुझे गेंद दिखा दे और मैं निशानी उसकी बता दूंगा देख करके कि उसमें क्या निशानी है। तो फिर दिनेश ने क्या कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? दिनेश बोला, गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, बिना देखे बता तब जानू। तो दिनेश ने क्या कहा, वाह, ये कैसे हो सकता है? गेंद को देख करके तो कोई भी अपनी पहचान या निशानी बता सकता है, बिना देखे बता, तूने लगाई है निशानी, उसमें कुछ पहचान है, तो बिना देखे बता, तुझे तो पता होगा, तो बिना देखे बता, तब तो जानू मैं कि वो गेंद तेरी है। फिर तभी ऊपर से दीपक उतर आया। तभी दीपक का घर ऊपर था, वो ऊपर से उतर के आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। मतलब वो होशियार बच्चा था, चतुर टाइप का बच्चा। मतलब जरूरत है तो इसको अपना दोस्त बना लेना चाहिए और जरूरत नहीं है तो उससे हट लेना चाहिए, है ना। तो वो बहुत ही आसानी से सबको मित्र बना लेता था। तो गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। फिर दिनेश ने पूछा, क्या, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। उसने बोला, जब मेरी है तो सब लोगों ने पूछ लिया कि कैसे तेरी है, अब तू भी बता। तो कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। अब सब पूछ लिए कि कल ही वो कह रहा था कि पापा उसके गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं, तो फिर कैसे हो गई वो तेरी? अचानक से तेरे पास गेंद कैसे आ गई? मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। तब उसने बता दी कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। जब बड़े भैया की शादी थी तभी किसने फेंक दी थी? तभी सुनील ने मेरी गेंद कहा, छत पर से नीचे फेंक दी थी। तो दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का
एक भी दाग ना हो। ऐसा हो सकता है क्या कि 5-6 महीने बाहर पड़ी हुई है, बारिश भी हो रही है, सब हो रहा और उसमें से बढ़िया दाग भी नहीं पड़े, उसमें कोई मिट्टी नहीं लगी। तो वो जानता था दिनेश कि वो बिल्कुल भी दीपक की गेंद हो ही नहीं सकती। दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है। दीपक ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, गेंद तो बस मेरी ही है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो वो किसी भी तरह से हथियाना चाह रहा था कि बस गेंद मेरी है और मेरी है, वो मुझे ही मिलेगी। तो फिर क्या बोले दीपक ने, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला। क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, अनिल ने पूछा कि अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, कैसे, इसका क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे गिरी थी, तेरे भाई ने यही गेंद फेंकी थी? तो दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है, तो गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। तो दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है और दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है गेंद हथियाने में। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे, बाकी बच्चों को तो नहीं मिलेगी पर ये तीनों खेल लेंगे अगर दीपक को मिल गई। तो उसने क्या, अच्छा मैं गेंद ला रहा हूं, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं। दिनेश ने कहा ठीक है चलो, अब तुम लोग झगड़ा कर रहे हो, मैं आप गेंद ला रहा हूं, पर जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को गेंद नहीं दूंगा। तो फिर गेंद आ गई, दिनेश गेंद लेकर के आ गया। दीपक उसे देखते ही बोला, यही यही मेरी गेंद है, यही है मेरी गेंद। तो जैसे उसने, दीपक ने देखा, बोला यही तो मेरी गेंद है, यही है मेरी गेंद, यही है मेरी गेंद। यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। उसने इसमें देखा कि लाल रंग का कोई निशान बना, बोले यही मेरी गेंद है और इस मेरी ही गेंद पर ऐसा निशान था। तो सबने क्या कहा, वाह, सभी गेंदों पर ऐसा ही निशान होते हैं। अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा, अनिल जो था वो दिनेश का साथ दिया और उसने कहा, वाह, ऐसे लाल रंग के निशान तो सभी गेंदों पे होते हैं, तो इसमें कौन सी खास बात है कि ये तेरी ही है। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। दीपक ने फिर बोला कि मैं अपने पापा से कहलवा देता हूँ कि ये गेंद मेरी ही है। तो फिर, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। अनिल ने फिर कहा, अरे जा, ऐसे तो फिर मैं अपने बड़े भाई से बुलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की ही है। कुछ भी हो, गेंद मेरी ही है। अनिल ने कहा, कुछ भी हो, गेंद मेरी है। दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा, धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से भी ऐसी आवाज आती थी। पर जो दीपक था वो किसी भी तरह गेंद को हथियाना ही चाह रहा था। फिर वो जिद में आया हुआ था कि कुछ भी हो जाए पर गेंद तो मेरी ही है। उसने ऐसे पटका गेंद और बोला, कुछ भी हो जाए गेंद तो मेरी है। और ऐसे ही टप्पा की आवाज आती थी जब मैं अपनी गेंदों को फेंकता था। मेरी गेंद जब गिरती थी नीचे तो ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। तो मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होगी। अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। अनिल ने बोला, चल तो ठीक है, चल मेरे साथ बाजार चल दू, जितनी गेंदें बाजार में मिलेगी सबके टप्पे की आवाज ऐसी होगी। उसकी बात अनिल ने फिर से काट दी। ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। अब उसे जब लगने लगा कि उसे तो गेंद मिल नहीं पा रही है तो इसे मैं फेंक देता हूँ। गुस्से में आया और बोलता, अब मैं इसे सड़क में फेंक देता हूँ, देखता हूँ ये गेंद किसी को कैसे मिलती है। तो दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया। दीपक ने जैसे गेंद को फेंकने के लिए सड़क पर हाथ उठाया तो अनिल ने और दीपक ने क्या किया, उसको अनिल ने और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। तो फिर वो फेंक नहीं पाया, तो वो रुआसा हो गया, मतलब रोने जैसा मन होने लगता है ना, बच्चे जब चेहरा बनाने लगते हैं तो उसे कहते हैं रुआसा, है ना। तो रुआसे होते हुए अपना अंतिम हथियार आजमाया उसने। अपना अंतिम, अब किसी चीज से तो कोई असर हो नहीं रहा है तो अब मैं अपना अंतिम हथियार आजमाता हूं। उसने अंतिम हथियार क्या आजमाया, बोला, या गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तो उसने बोले, या तो मुझे दे दो या फिर मैं इसके पैसे तो सुनील से ही लूंगा। हाँ, सुनील ने खोई थी मेरी गेंद। तो अब उन लोग का गुट और मजबूत होने लगा। तो तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक
चुप था। तीनों बोल रहे थे कि वो गेंद दीपक की है और दीपक को मिलना चाहिए। तो दिनेश क्या था, चुप था, देख रहा था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद को से खेलने को कर रहा था। तो दिनेश ने बोला अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे। तो दिनेश ने क्या बोला कि अब चुप करो और झगड़ा हम बाद में कर लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका मन उस समय उस गेंद से खेलने का हो रहा था। तो उसने क्या बोला, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया। उसने बोला पहले अपने अपने बल्ले ले आओ, हम लोग पहले खेल लेते, क्योंकि उसका मन क्या कर रहा था, गेंद के साथ खेलने का कर रहा था। तो 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया, मतलब खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। दिनेश को मिली थी तो दिनेश क्या कर रहा था, पहले बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। अभी वो लोग 2-4 बार ही खेले थे। हाँ, 2-4 बार ही खेले थे। और क्या, वह चमक जैसे ही खेले तो वह चमकदार गेंद, मतलब नई नई जो गेंद थी, वह जोर से उछली और दरवाजा पार करते हुए एक स्कूटर में आदमी जा रहा था। स्कूटर में एक जाली बनी हुई होती है ना, तो स्कूटर में जाली बनी हुई होती है, तो उस जाली में क्या, वो गेंद उछली और उस जाली में चली गई। जब जाली में जा गिरी तो क्या हुआ, स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला, तेजी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब स्कूटर वाले को क्या पता ही नहीं चला कि उसकी बास्केट में, उसकी टोकरी में क्या गेंद जाकर गिर गई है। वो चलाता हुआ चला गया। फिर क्या हुआ, बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे। बच्चे चिल्ला रहे थे, हाँ, और फिर उस स्कूटर के पीछे भागे। पर फिर क्या हुआ, परंतु जल्दी ही सब रुक गए। हाँ, जल्दी सब रुक गए, क्योंकि वो समझ गए। क्या समझ गए? वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, क्योंकि इनके साथ पहले भी ऐसा हो चुका था। एक बार ट्रक में गेंद उनकी चली गई थी ना, तो स्कूटर में पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। सब एक दूसरे की तरफ देखे और सब ठहाका मार के हंस पड़े। तो जैसे वो गेंद इन लोग को मिली थी, वैसे ही गेंद चली भी गई, किसी को नहीं मिली। तो अब हम क्या करते हैं, ये यहाँ पे पाठ हुआ खत्म। अब हम इसके जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ देखते हैं। तो कौन कौन से कठिन शब्द हैं इस पाठ में, क्या है? पहला तो पाठ का नाम ही है जो किरमिच की गेंद। तो किरमिच, किरमिच मतलब क्या होता है, एक तरह का मोटा कपड़ा। मोटे कपड़े जैसे कि जो अपने कैनवास वगैरह के सूज जाते हैं ना, वैसा एक मोटा कपड़ा। चिक क्या होती है, बांस की तीलियों से बना बड़ा पर्दा। बांस की तीलियां होती हैं, उनको काट काट करके फिर उनसे क्या बड़ा पर्दा बनता है, जिसे चिक कहते हैं। बेल, बेल किसे कहते हैं, जो चढ़ता जाता है ना पौधा, लंबा लंबा लंबा, जैसे मनी प्लांट लोगों के घर में लगा रहता है, उसे क्या बोलते हैं, लता। बेल को क्या कहते हैं, लता। घूस, घूस क्या, एक चूहा छोटा होता है और जो बड़े आकार का चूहा होता है उसे क्या कहते हैं, घूस कहते हैं। निगाह, नजर, निगाह मतलब नजर। इमारत, जो बड़े बड़े घर बने रहते हैं, बड़े बड़े मकान बने रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इमारत। छोटे छोटे तो घर ही हैं, पर जो लंबे एक के ऊपर एक मंजिलें, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, उसे हम क्या कहते हैं, इमारत कहते हैं, जो मकान बने होते हैं। मुंडेर, मुंडेर किसे कहते हैं, जो अपने घर में जैसे देखो 4 दीवारी होती है और छत के ऊपर भी अपन छत से गिरने से बचने के लिए 4 दीवारी बनवाते हैं ना, छोटी छोटी सी, उसे क्या कहते हैं, मुंडेर। छत के ऊपर की कम ऊंचाई की जो दीवार होती है उसे क्या कहते हैं, मुंडेर। सुस्ता रही थी, कौन सुस्ता रही थी, सुस्ता रही थी, आराम कर रही थी। सुस्ताना मतलब आराम करना। चतुर, चतुर मतलब होशियार। कौन था होशियार पाठ में, सहारा लेना मतलब मदद करना, सहारा लेना मदद करना। आजमाया, आजमाया मतलब जांचा, आजमाने को मतलब जांचना। गुट, समूह दल, गुट मतलब ग्रुप, गुट मतलब ग्रुप, समूह या दल। वो आजमाए थे ना, उसने आजमाया ना, तो उसने मतलब जांचा। ठीक है, तो अब इसके आगे हम क्या करते हैं, प्रश्न और उनके उत्तर निकालते हैं। आपकी किताब में क्या दिया है,
क्या है, कहानी की बात है। कहानी की एक बात दी गई है जिसमें से प्रश्न बना हुआ है और उस प्रश्न से हमको अब उसका उत्तर बताना है। क्या है कहानी की बात? दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? मशीन चलाते चलाते उसकी माँ बोली ना, बेटा कहाँ जा रहे हो? अब उसमें से प्रश्न क्या है, दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? बताओ कौन सी मशीन चला रही होगी? हाँ, कोई और मशीन तो चला नहीं सकती वो, तो माँ है उसकी घर में, कौन सी मशीन चला रही होगी? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। सिलाई वाली मशीन होती है ना, वो चला रही होगी। अब तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? कहाँ कहाँ देखा? आप लोग बताओ कहाँ कहाँ देखा? हाँ, घर में देखा है अपने? हाँ, तो हमने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। अपनी ड्रेस वगैरह सिलवाने जाते होगे ना दर्जी की दुकान, उसकी दुकान में देखा होगा। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी, ये पाठ में है। अब उससे क्या प्रश्न बनता है, दिनेश क्या खोज रहा था? क्या खोज रहा था बताओ? दिनेश वो चीज खोज रहा था। दिनेश वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी। दिनेश क्या वह चीज खोज रहा था जिसकी धम से गिरने की आवाज उसने सुनी थी, तो वो चीज खोज रहा था। दूसरा, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? कैसे पता चला होगा? हाँ, दिनेश ने धम से आवाज की दिशा का अनुमान लगाया होगा कि वो कहां पे गिरी है। धम से दिशा का अनुमान लगाया होगा कि वह चीज क्यारी में गिरी होगी। अब दूसरा प्रश्न, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है, तो अब उसमें से इस बात से क्या प्रश्न है, दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? कैसे पता चली दिनेश को? क्योंकि वह गेंद, उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। दिनेश को पता चला कि दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद बिल्कुल नई थी, चमचमाती हुई, जिसमें मिट्टी का कोई दाग तक नहीं था। मतलब वो गेंद तो दीपक की हो ही नहीं सकती। अब दूसरा प्रश्न क्या है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? क्यों बता रहा होगा? क्योंकि उसकी गेंद खो गई थी और वो उसे हथियाना चाहता था। दीपक की अपनी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी, इसलिए वह मिली हुई गेंद को पाना चाहता था। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न, क्या गेंद किसकी? दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बनाई? कौन कौन सी बातें बनाई? दीपक ने गेंद को अपना बताते हुए बोला, उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। उसकी गेंद पर ऐसा ही लाल रंग का निशान था जैसा इस गेंद पर है। उसकी गेंद से ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी। वह अपने पापा से भी कहलवा सकता है कि यह गेंद उसी की है। कितनी बातें उसने बनाई थी कि वो गेंद उसको मिल जाए, है ना। उसने बोला, जब गेंद देखा तो बोल दिया यही ऐसे ही लाल निशान था। टप्पा मार कर बोला कि ऐसे ही टप्पे की आवाज आती थी मेरी गेंद से। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि ये गेंद मेरी है। उसने बहुत सारे तरीके आजमाए गेंद को हथियाने के लिए। दूसरा, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती। हाँ, किसे देते? अगर बताओ तुम्हारे पास दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने आता तो किसे देते? मैं तो ये गेंद जो है वो दिनेश को ही दे देती क्योंकि उसे ही मिली थी। मैं गेंद दिनेश को देती क्योंकि वह गेंद उसी को मिली थी। दीपक झूठ बोल रहा था कि वह किसी भी तरह गेंद हथियाना चाह रहा था। दीपक झूठ बोल रहा था ना, क्यों क्यों बोल रहा था? क्योंकि वो किसी भी तरह गेंद को हथियाना चाहता था। उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी। तो मैं तो यही फैसला करती कि वो दीपक को, दिनेश को मिली है और दिनेश का ही गेंद है वो। अब अगला प्रश्न, गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोच कर बताओ। गेंद स्कूटर के साथ चली गई, अब क्या क्या हुआ होगा? अब आप लोग भी सोच सकते हो। हाँ, जो गेंद स्कूटर वाला था उसके भी बच्चे होंगे, उन लोग को मिली होगी, वो खुश हो गए होंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं।
गेंद स्कूटर के सामान रखने वाली जाली में पड़े हुए स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। हाँ, वहां इस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे अपने मित्रों के साथ उस गेंद से रोज खूब क्रिकेट खेलते होंगे। सब बच्चे इस बात से खुश हो गए होंगे कि उनको ये गेंद मुफ्त में ही मिल गई है। अब अगला प्रश्न, मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही कहीं खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर पर बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बातें बताओगे, लिखो। तो अगर आपका खिलौना खो गया है तो क्या बताओगे? उसमें कोई निशानी बताओगे, वो किस रंग की थी, कैसा उसका आकार था, कैसे वो दिखती थी, ऐसा उसका कुछ बताना पड़ेगा ना, कि तभी तो दोस्त आपके खोजने में मदद करेंगे। तो मैं अपने साथियों से बताऊंगा कि मेरा खिलौना एक छोटी सी कार थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, जिसका रंग लाल था और जिसमें लाइट भी चलती थी। बताया ना उसने कि क्या था, कार ही थी जो रिमोट कंट्रोल से चलती थी, उसका रंग लाल था। फिर दूसरा भी हो सकता है क्या, मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही सी गुड़िया थी, उसके फ्रॉक का रंग सफेद था, उसके बाल सुनहरे घने और लंबे थे, ताकि मेरे दोस्त जो है ढूंढने में मदद कर सकें। अब अगला प्रश्न, सामने की क्यारी में भिंडी के ऊंचे ऊंचे पौधे थे, एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा होता है। और कौन कौन से सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? अब ये क्या प्रश्न पूछ रहा है कि कुछ सब्जियां बेल पे होती, कुछ पौधे पे होती, तो कौन कौन सब्जियां बेल में होती है, कौन कौन पौधे पे होती है? तो देखो, बेल में कौन कौन सी होती है? लौकी, गिलकी, करेला, कद्दू, ककड़ी, ये सब क्या होते हैं? बेल होते हैं इनके। मतलब पतले पतले से लंबे लंबे पौधे होते हैं जो नीचे ही रहते हैं, या किसी और सहारे की जिनको जरूरत होती है, किसी में फंसा दिए जाते हैं, तो वो बेल कहलाते हैं। अब पौधा, पौधे में कौन कौन से होते हैं? मिर्च का पौधा, बैगन, पपीता, टमाटर, अमरूद। पौधे को किसी की जरूरत नहीं होती है और ये ज्यादा बड़े वृक्ष की तरह होते भी नहीं, वृक्ष मतलब बहुत बड़े, है ना, तो इनकी तरह भी नहीं होते। अब अगला प्रश्न, गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंद इस्तेमाल किया जाता है। गेंद के अनेक रंग रूप होते हैं, अलग अलग तरह, जैसे फुटबॉल की बड़ी होती है, क्रिकेट की बॉल छोटी होती है, तो सबके अलग अलग रंग रूप होते हैं। तो कौन से खेल में कौन सा, क्या है प्रश्न? अलग अलग प्रकार, अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। तो खेलों के अनुसार कैसे कैसे खेल, कौन कौन से खेल होते हैं? क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है, बास्केटबॉल होता है। इन सब में कैसी कैसी क्रिकेट लगती, गेंद लगती है? क्रिकेट में काहे की गेंद लगती है? किरमिच की गेंद लगती है। फिर फुटबॉल में किसकी गेंद लगती है? चमड़े की गेंद लगती है। फिर वॉलीबॉल में भी चमड़े की ही गेंद लगती है। हॉकी में कठोर प्लास्टिक की गेंद होती है और टेनिस में रबर की गेंद होती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। चिक और पर्दे में क्या अंतर होता है? चिक किससे बना होता है? बांस की तीलियों से बना हुआ होता है, उसका पर्दा भी बनता है, दरवाजे भी बनते हैं। तो चिक क्या, चिक और पर्दे का होता है, कपड़े का होता है। तो इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी, तना, पेड़, पौधा, घूस, चूहा, मुंडेर और चार दीवारी। टहनी और तने में क्या अंतर है? टहनी पेड़ की डाली को कहते हैं, और तना क्या होता है? जो पेड़ का मुख्य भाग होता है, जो बहुत मोटा मोटा सा होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। पेड़ और पौधे में क्या अंतर है? पेड़ जो होता है बहुत बड़ा और मजबूत होता है, और पौधे जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं। जैसे मिर्ची का पौधा होता है तो छोटा और कमजोर होता है, वो पेड़ की तरह मजबूत नहीं होता है। और घूस और चूहे में क्या अंतर है? वो तो आपके पाठ में पता ही चल गया है कि घूस क्या, एक बड़े प्रकार का चूहा होता है, और चूहा तो छोटा होता है घूस से, जो नॉर्मल अपन घरों में भी देखने मिल जाता है। अब क्या है? मुंडेर और चार दीवारी। तो मुंडेर क्या होती है? जो छत के चारों तरफ दीवार बनी हुई होती है,
तो उसे मुंडेर कहते हैं। और चार दीवारी मतलब घर या जमीन के चारों ओर घेरने के लिए उठाई गई दीवार, जो घर में है उसे हम क्या कहते हैं, चार दीवारी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है? सरकंडा क्या, एक तरह की घास होती है, तो सरकंडे से भी बनती है और चिक क्या, तीलियों से भी बनती है। तो सरकंडे से और क्या क्या बनता है, अपने आसपास पता करो और लिखो क्या क्या बनता है। सूप बनता है, जिसे चावल वगैरह गेहूं वगैरह को फटकते हैं उसे सूप कहते हैं। आप लोग नहीं जानते होंगे, अपनी माँ से पूछोगे तो वो बताएंगी। चटाई बनती है नीचे बैठने के लिए। क्या बनती है? पेन भी बनता है, वो हर जगह नहीं मिलता पर बनता है। कलम, टोकरी बनती है, मतलब बास्केट, एक तरह की जैसे प्लास्टिक की बास्केट होती है वैसे टोकरी भी आती है, जो तीलियों से बनी हुई होती है, सरकंडे से बनी हुई होती है। अब अगला प्रश्न, मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है, जैसे उन बच्चों ने खेलने के लिए गर्मी की छुट्टियों में क्लब बनाया था ना, अगर मान लो तुमको भी बनाना है तो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। जो क्लब है वो खेल कूदों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो कि कैसे इस क्लब को चलाया जाएगा। सोचना है नियम और लिखना है। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं? अपने जवाब का कारण भी बताओ। जो ये क्लब बनेगा उसे चलाने के लिए नियम चाहिए भी या नहीं चाहिए, ये सोच के बताना है। हमारे हिसाब से तो नियम चाहिए, बिना नियम के तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो इसका उत्तर क्या है? क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में कुछ नियम क्या है? अनुशासन का ध्यान रखना होगा। बिना अनुशासन के कोई चीज भी नहीं चलती, तो अनुशासन का तो बिल्कुल ध्यान रखना होगा कि क्या कब करना है। मैनेजर की बात सभी को मानना होगा। अगर हम अपनी मर्जी से सारे काम करने लगे, हम अपनी मर्जी से, दूसरा आ रहा है खिलाड़ी वो अपनी मर्जी से, तो कैसे काम चलेगा? तो मैनेजर की बात सबको माननी पड़ेगी। खेल का अभ्यास करने के लिए प्रतिदिन सामने आना होगा। अगर हम खेल का अभ्यास नहीं करेंगे तो खेल अच्छे से नहीं खेल पाएंगे, तो खेल का भी अभ्यास हमें प्रतिदिन करना होगा। क्लब की देखभाल के लिए कुछ पैसे हर महीने देने होंगे, तो कुछ मेंटेनेंस भी होता है क्लब का, जैसे गेंद खो गई तो फिर कैसे मिलेगी, तो कुछ मेंटेनेंस के लिए, क्या गेंद खेलते खेलते किसी के खिड़की दरवाजे टूट गए तो उसके पैसे कौन देगा? तो इन सब चीजों की व्यवस्था बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कुछ पैसे हर महीने इकट्ठे करने पड़ेंगे। क्लब को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबका सहयोग होना चाहिए। क्लब को जो काम जिसे दिए गए वो काम करे। तो हमको क्या, क्लब को चलाने के लिए सबके सहयोग की जरूरत पड़ेगी, बिना सहयोग के काम नहीं हो पाएगा। क्लब को अच्छी तरह से चलाने के लिए कुछ नियमों की सख्त जरूरत होती है, क्योंकि तभी वह ज्यादा दिनों तक टिक पाएगा। अगर नियम नहीं होगा तो क्लब बहुत ही जल्दी बंद हो जाएगा, सब अपनी मनमर्जी करेंगे। तो चलो अब हम करते हैं क्या, अगला प्रश्न। दिनेश ने 3 मंजिल इमारत की ओर देखा। 3 मंजिल मतलब 3 मंजिल जिसमें थी, तो जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसे क्या कहेंगे? 2 मंजिल। क्या बोलेंगे? 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो उसे क्या कहेंगे? दुपहिया। जिस झंडे में 3 रंग हो, अपने झंडे में 3 रंग है ना, उसे क्या कहते हैं? तिरंगा झंडा। जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे क्या कहते हैं? चौराहा। जिस स्कूटर में 3 पहिए हो तो उसे क्या कहेंगे? तिपहिया। उसे क्या कहेंगे? तिपहिया। अब करते अगला प्रश्न। सब्जी एक, नाम अनेक। एक सब्जी है जिसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो उनके नाम क्या हो गए? अनेक हो गए। हमारे यहाँ कुछ और कहा जाता है, किसी और रीजन पे कुछ और कहा जाता है। तो क्या है प्रश्न? एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं। क्या दिया गया है? सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुमड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? बताओ तुम्हारे यहाँ कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? सीताफल, कांदा, अमरूद, तोरी, शरीफा, बैगन, तरबूज, घिया, काशीफल। कहाँ
किए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। हमको इन नामों का क्या, किन किन जगहों पर क्या क्या बोला जाता है ये बताना है। तो ये सब जगह कहाँ पे यूज होते हैं ये शब्द? उत्तर प्रदेश में। कुम्हड़ा कहाँ पे होता है? कुम्हड़ा भी उत्तर प्रदेश में होता है। नेनुआ बिहार में होता है और बटाटा गुजरात में होता है। तो यहाँ पे होता है पाठ खत्म। तो आप सब, अगर आप सबको ये पाठ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो करें इस चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।